अब मैं बच्चे इसको रन करूंगा तो हर दफ़ा ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 और 55 के दरमियान। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी डैट बेटा दिस टाइम द वैल्यू इज़ 22। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये अगेन आपको डिफरेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन हर दफ़ा वैल्यू आपको मिलेगी 1 और 55 के दरमियान। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा 10 क्लास, जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि लास्ट में हमने नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा था। या आपको पता है कि बच्चे इस टॉपिक को हमने लास्ट टाइम क्लियर किया था। और बेटे अगर आपने ये वीडियो वॉच आउट नहीं की तो इसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके इसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो बेटा लेट्स सी कि आज जो हमने टॉपिक करना है उसका नाम है बेसिकली लाइब्रेरीज इन पाइथन। आप इसे पाइथन पढ़ लें या पाइथन पढ़ लें, मैं आपको ये पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब बेटे लाइब्रेरी क्या है? बेसिकली लाइब्रेरी इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, यहाँ आप कह लें टूल बॉक्स, यहाँ पर वर्ड भी मेंशन है, जिसमें बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सिंपल वर्डिंग में कि लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, मतलब वो फंक्शन जो पहले से मौजूद होते हैं किसी भी लैंग्वेज में उनको हम बिल्ट इन कहते हैं। और जो फंक्शन प्रोग्रामर्स या डेवलपर या कोडर्स खुद बनाते हैं उनको बच्चे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। बेटा यहाँ पर ना आपकी बुक में दो फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करना है। पहला है रैंडम का फंक्शन और दूसरा है स्टैटिस्टिक का फंक्शन। बेटे ये मैंने कंपाइलर पहले से ही ओपन किया हुआ है और आपको बेटे पता है कि आपने इसको ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम रैंडम को इम्प्लीमेंट करते हैं। रैंडम फंक्शन क्या करता है? ये रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बच्चे लेता हूँ इंपोर्ट, इससे पहले आपने लिखना है इंपोर्ट क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है। अब बेटे ये जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली इसको हम कहते हैं बच्चे लाइब्रेरी फाइल, या बेटे आप इससे हेडर फाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी आप हेडर फाइल्स वगैरह या जिसे बेसिकली आप लाइब्रेरी फाइल कहते हैं आप उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे मैं एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर बच्चे मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट, ये बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। अब इंट का आपको पता है ये इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। इसमें आपने दो पैरामीटर पास करने हैं, स्टार्टिंग वैल्यू कि आपने स्टार्टिंग नंबर्स कहाँ से लेने हैं और एंडिंग वैल्यू। लेट्स से मैंने एंडिंग वैल्यू लेने हैं 55। अब मैं बेटा इसको प्रिंट करूंगा। लेट्स से मैंने एंडिंग वैल्यू लेनी है 55। अब मैं बेटा सिंपली इसको प्रिंट कर दूंगा, तो प्रिंट x। अब मैं बच्चे इसको रन करूंगा तो हर दफा ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 और 55 के दरमियान। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी डैट बेटा दिस टाइम द वैल्यू इज 22। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये अगेन आपको डिफरेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन हर दफ़ा वैल्यू आपको मिलेगी 1 और 55 के दरमियान। बेटा ये रैंडम फंक्शन क्लियर हो गया। अच्छा बेटे आपकी बुक में सिर्फ मेंशन है कि आप इंटीजर को कैसे डील कर सकते हैं या इंटीजर नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं। इवन आप फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने लिखना है यूनिफॉर्म, और यहाँ पर लेट सपोज मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 22.2 की रेंज में लेता हूँ 30.2 के दरमियान, मतलब इन दोनों के दरमियान अब मुझे रैंडम डाटा चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं आपको हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास बच्चे जो फंक्शन है उसका नाम है स्टैटिस्टिक। बेसिकली आपने कभी पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, तो आप यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी बुक में सिर्फ इन्होंने किसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है? इन्होंने मीन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो बेटा देखते हैं बेसिकली आपने मीन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगेन बच्चे आपने लिखना है इम्पोर्ट। आपने यहाँ पर अब इंपोर्ट जो करना है वो है स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है क्योंकि मीन का फंक्शन बेटे यहाँ से आएगा, इस लाइब्रेरी से। अब मैं लेट से डाटा ले लेता हूँ कुछ, और डाटा में मैंने ले लिया 22, 33, 44, 55। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा मीन को। तो बेटे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रिजल्ट के नाम से, यहाँ पर मैंने ले लिया स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चे? मीन। किसका फाइंड करना है? मीन इस डाटा का। तो आपने इस डाटा के वेरिएबल को यहाँ पास कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कर लूँगा सिंपली रिजल्ट को, और मैं बच्चे इसको रन कर लूँगा तो ये आपको मीन मिल जाएगा। ये बेटा आप देख सकते हैं आपकी मीन वैल्यू आ गई। अगर आप इसको ऐड भी करेंगे, आप मीन बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। अगर मैं बेटे इनको ऐड करूँ 22, 33, 44 एंड देन 55, और आपने डिवाइड करना होता है जितनी टोटल वैल्यूज़ होती हैं, वो 4 है। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है। बेटा आप इसमें मोड भी ले सकते हैं, मैं इसका मोड भी ले सकता हूँ। मैं अगर इसका मोड फाइंड करूंगा तो आपको पहली वैल्यू मिलेगी, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेटा मैं अगर कोई दूसरी वैल्यू ले, बेसिकली आपको मोड का मतलब पता होगा बेटे कि मोड का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो रिपीट हो रही हो। तो मैं अब इसको रन करूंगा, अब आपको 55 मोड मिलेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में क्या होता है
कि अगर कोई मोड नहीं है तो जो फर्स्ट वैल्यू है पाइथन उसको मोड कंसीडर करता है। इसी तरह बेटे आप इसका मीडियन भी फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा इसकी बुक से आप मार्किंग कर लें, तो आपने जो इसकी बुक से मार्किंग करनी है ये आपने पाइथन की लाइब्रेरी की डेफिनेशन करनी है स्क्रैच तक। उसके बाद बेटा ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी हमने प्रैक्टिकल देख लिया बेटे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये, इसको भी हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देख लिया है और मैंने इसका मतलब भी बता दिया, मीन का मतलब क्या होता है। मैंने बेटा आपकी बुक के अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी। इसके अलावा बेटे आप बहुत से फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.